अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम मिडल ईयर जो है इसके ऊपर बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने जो एक्सटर्नल ईयर है उसका ज़िक्र किया था, उसमें जो जो चीज़ें प्रेजेंट थे, उसका जो फंक्शन था, सारी चीज़ें डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम मिडल ईयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ईयर ड्रम है ये क्या है, ईयर ड्रम। इसके बाद स्टार्ट होता है मिडल ईयर, यानी ईयर ड्रम एक बाउंड्री है जिसके बाद जो सेकेंड ईयर है, जो मिडल ईयर है वो स्टार्ट होता है। अब मिडल ईयर में सबसे पहले हम आते हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद वो चीज़ें जो है उसका फंक्शन क्या है उसकी तरफ बाद में हम जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 बोन का सेट है, 3 बोन का सेट है जिसको हम आसिकल कहते हैं। यहाँ पे मिडल ईयर में ये एरिया मिडल ईयर है, इसमें 3 बोन्स का एक सेट है जिसको हम आसिकल कहते हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट नोट करें, तो मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ 3 स्मॉल बोन्स कॉल्ड आसिकल। लेकिन इस आसिकल में या इस सेट में वो जो 3 बोन प्रेजेंट है उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले हम 3 बोन जो है उसका नाम लिख के फिर हम उसकी जो लोकेशन है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वो 3 बोन्स जो है उसका नाम है, फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड मेलस, इंकस, स्टेपस। 3 बोन्स है, मेलस, इंकस, स्टेपस। इस सेट को हम नाम देते हैं आसिकल। इस सेट को हम क्या नाम देते हैं, आसिकल। ये तीनों जो बोन्स है, फर्स्ट वन बोन का नाम है मेलस, सेकंड का इंकस तो और थर्ड वन जो है स्टेपस। अब ये बोन्स जो है इसका लोकेशन कहाँ पे हैं, तो जो मेलस है, मेलस इसका लोकेशन यहाँ पे है। ये एयर ड्रम के साथ लगा होता है, एयर ड्रम के साथ ये अटैच होता है। तो इसका शेप कुछ इस तरह है कि यहाँ पे कौन सा बोन है, मेलस जो है वो एयर ड्रम के साथ लगा होता है। इसके अलावा दूसरे कलर से शो करवाता हूँ, जो इंकस है वो मेलस के साथ लगा होता है। ये हमारे पास क्या है, इंकस, और ये जा चुका होता है यहाँ पे। तो ये दूसरा बोन है मेलस, ये क्या है, मेलस, ये है इंकस। ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, लिंक है। इसके अलावा इसके बाद स्टार्ट होता है स्टेपस। स्टेपस का शेप कुछ इस तरह होता है जिस तरह गुलेल होता है। तो आप लोग बुक में भी हेल्प ले सकते हैं, बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें आप हेल्प ले सकते हैं। इस तरह कुछ शेप है स्टेपस बोन्स का। तो ये तीनों बोन्स जो है ये प्रेजेंट है किस में, मिडल ईयर में। किस में, मिडल ईयर में सिर्फ ये 3 बोन्स जो है प्रेजेंट है। इस सेट को हम नाम देते हैं आसिकल। और यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करें कि ये सारे बोन्स यानी ये तीनों बोन्स बॉडी के स्मॉलेस्ट बोन है, बॉडी के स्मॉलेस्ट बोन्स कंसीडर होते हैं। ये सबसे छोटे हड्डियाँ हैं, लेकिन इनमें से अगर हम कंपेयर करें तो स्टेपस जो है ये थर्ड वन जो है ये सबसे छोटा बोन है बॉडी में। अगर एमसीक्यूज आया कि विच वन बोन इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, तो वहाँ पे स्टेपस ऑप्शन होगा। कुछ और बोन्स जो है, बोन्स तो बहुत ज़्यादा है, कुछ और के भी नाम दिए होंगे। तो जहाँ पे स्टेपस आप लोग को लग जाए, स्टेपस जो है वो स्मॉलेस्ट बोन्स है किस चीज़ का, बॉडी का। तो ये तीनों बोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मिडल ईयर में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा मिडल ईयर जो है वो यहाँ से इस एरिया से स्टार्ट हो जाता है यहाँ तक, राइट। तो ये हमारे पास मिडल ईयर पोर्शन है। इसके अलावा यहाँ पे जो स्टेपस है, जो आखिरी बोन है, ये लगा होता है एक दूसरी चीज़ से जिसको हम ऑल विंडो कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑल विंडो। यहाँ पे जो स्टेपस लगा हुआ है इस एरिया में एक छोटा सा सुराख है जिसको हम ऑल विंडो कहते हैं। और ये एक पार्ट है किस चीज़ का, कोक्लिया का। कोक्लिया इंटरनल ईयर जो है उसका एक हिस्सा है, उसमें एक छोटी सी खिड़की आ चुकी है, उसके साथ अटैच होता है स्टेपस। यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन भी आप लोगों को दे सकता है कि स्टेपस
किस के साथ लगा होता है, किस के साथ अटैच होता है। तो ऑल विंडो एयर ड्रम भी दे सकते, दो और ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो स्टेपलेस जो बोन है वो लगा होता है ऑल विंडो के साथ। इसके अलावा मेलस जो है ये लगा होता है एयर ड्रम के साथ, और यहाँ पे जो इंकस है ये बीच में होता है, ये दोनों बोन्स के बीच में होता है। अब हम जाते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, ये तीनों बोन जो है इन तीनों का फंक्शन क्या है। तो इन दोनों का फंक्शन ये है कि जब यहाँ से साउंड वेव आती हैं, एयर ड्रम के साथ स्ट्राइक करती हैं, ये वाइब्रेट हो जाता है। वाइब्रेट होने के रिज़ल्ट में यहाँ पे जो मेलस है ये भी वाइब्रेशन स्टार्ट करता है। वाइब्रेशन स्टार्ट करता है तो ये इंकस को वाइब्रेट करता है। इंकस वाइब्रेट हो जाता है तो ये स्टेपस को वाइब्रेट करता है, और फिर वो वाइब्रेशन जाता है ओल विंडो से पास होके कोक्लिया में, और फिर जो कहानी होगी वो हम इंटरनल ईयर में स्टडी करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाइब्रेशन स्टार्ट करता है, और उस वाइब्रेशन में एक वॉइस होता है जो कि दिमाग को फिर पता चलता है। तो ये एयर ड्रम के साथ वाइब्रेशन स्टार्ट करता है और वो वाइब्रेशन सेंड करता है इनर एयर में, राइट। तो ये है इन तीनों बोन्स का फंक्शन। इसके अलावा यहाँ पे एक और रास्ता है, ये वाला रास्ता जो है इसको हम नाम देते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। इस ट्यूब को हम नाम देते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब जो है ये हमारे कान को मिलाता है, जो हमारा थ्रोट है या जो हमारा फेरेंक्स है उसके साथ मिलाता है। यानी अगर आप लोगों ने फील किया हो, जब आप कान में दवाई डालते हैं तो हमारा आल्क जो है या थ्रोट जो है वो भी वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो टेस्ट है वो फील करते हैं। तो वो दवाई किस के ज़रिए यहाँ हमारे आल्क में चली गई, वो यहाँ पे यूस्टेशियन ट्यूब जो है उसके ज़रिए हमारे आल्क में चली गई। वहाँ पे चली गई तो मीन्स कि यहाँ पे एक रास्ता है, तो इस रास्ते को हम यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। अब इस रास्ते का जो फ़ायदा है वो क्या है, तो अल्लाह ताला का शान देख लो। इसको इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि हमारा जो एयर है उसमें हवा जाती हैं और यहाँ पे स्ट्राइक करती हैं एयर ड्रम के साथ। तो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी मीन्स कि यहाँ पे प्रेशर डालेगा। अब एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो 1 atm है, वो 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लगता है। अब अगर आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आता है कि जब हवा नहीं होता तो हमारे, यानी हवा जब तेज़ी के साथ चलता है तब हमारे एयर में दाखिल हो सकती हैं, अदरवाइज़ नहीं, इस तरह नहीं है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह पे लगती हैं। यहाँ पे खाली एरिया है तो इट मीन्स कि आपका जो एयर ड्रम है या हमारे कान का जो एयर ड्रम है वहाँ पे स्ट्राइक करती है। अगर आप लोगों को फील नहीं होता तो एक कूलर जो होता है जिसमें हम पानी रखते हैं, उसका अगर ढक्कन क्लोज़ करें आप लोग, ढक्कन उसका क्लोज़ रखें, जब आप यहाँ पे टूटी से पानी अंदर नीचे की तरफ गिराएंगे गिलास में तो तेज़ी के साथ नहीं आएगा। जैसे ही यहाँ पे ढक्कन आप खोलेंगे तो फ़ौरन तेज़ी के साथ पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा था वो ढक्कन ने बंद किया था। जैसे आपने खोला तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे लग गई और तेज़ी के साथ पानी आ गई। इस तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो 1 atm प्रेशर है वो मुसलसल लगती हैं यहाँ पे हमारे एयर ड्रम के साथ। इसके अलावा अगर एक रास्ते से मुसलसल प्रेशर लग जाए किसी साइड पे किसी भी चीज़ के ऊपर तो वो फट सकता है। तो इट मीन्स कि हमारा जो एयर ड्रम है वो फट सकता है अगर इस एरिया से, इस रास्ते मुसलसल यहाँ पे प्रेशर लग रहा हो। तो अल्लाह ताला ने फिर क्या किया, यहाँ पर भी एक रास्ता खुला छोड़ा ताकि जो प्रेशर है वो इस साइड से भी लगे और इस साइड से भी लगे। जब दोनों साइडों से लगे तो प्रेशर इक्वल होगा तो एयर ड्रम को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक रास्ता छोड़ा हुआ है या यहाँ पे एक रास्ता बनाया हुआ है ताकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इस एरिया से भी, यानी जब हम सांस लेते हैं जो सांस जो है या जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इस साइड से भी एयर ड्रम के साथ लगती हैं और इस साइड से भी एयर ड्रम के साथ लगती हैं। तो इक्वल प्रेशर लगता है जिसकी वजह से हमारा जो एयर ड्रम है वो ख़राब नहीं होता। इसके अलावा यहाँ पे जो ओल विंडो है ये मिडल एयर और इनर लेयर जो है इसको अलग करता है। यहाँ से फिर क्या स्टार्ट हो जाता है, ओल विंडो से इंटरनल एयर जो इनर एयर है वो स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे हम मिडल एयर को क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।